द्वारपाल जी मालिक। जाकर जलमासा में खबर करो कि गढ़कासों के राजा गजराज सिंह खुद जलमासा में आए हैं मिलने के लिए। जैसा आज्ञा हो महाराज। मालिक जी, गजराज सिंह खुदे आवे आल आल हकुम मिलेला। क्या राजा गजराज सिंह ये खुद चलकर जलमासा में आए हैं हम लोग से मिलने के लिए? अरे पागल, तूने आदर सम्मान के पास से लेकर आओ, बैठाओ, हम लोग से क्या बात विचार करेंगे। ले लियो जाइए ता। मालिक जी, क्या बात है? चलो भीतरी जलमासा में मालिक। ठीक है, चलो। चला। राजा गजराज सिंह को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार है। आने का क्या, मुझे आने का क्या इरादा है, सुनिए। आप जलमासा में आए, खुशी की बात है। चलिए बैठ के बात विचार कीजिए, बैठिए। महाराज। हाँ हाँ बोलिए। आप मंडली का सरदार हैं। हाँ सुनिए। राजा सुनला मोहवा के जिजान, आज राज खुशी से ब्याह करबै बेटी गजमोती लगे। आज राज खुशी से विवाहवा करबै बेटी गजमोती लगे। अब सातो तो फेरा चल के दुल्हा से ले बेज लगवाई। आज राज खुशी से राजी खुशी से विवाह करूंगा। मैं दुल्हा को ले जाकर सातों फेरा लगाकर मैं विदा करूंगा। सुनिए। क्या? अरे नामी जात है वीर हो बना भन। अरे नामी जात है वीर बना भन। ऊंचा से कोई ऊंचा जात न कहे। अरे नामी हो राजा का ऊंचा जात बना फर रहा है। मैं खुशी पूर्वक अपनी बेटी गजमोतिन को विवाह करूंगा। क्या आप राजी खुशी से मान गए? हाँ। तो भाई बिरबल खान को अब खुशी पूर्वक विवाह होगा। हाँ, लेकिन एक सवाल है। क्या सवाल है? आब अकेले त दुल्हा जईते मलावा पर। आज अकेले त दुल्हा जईते मलावा पर। अब यही तबरीती रहले गढ़कासो के हमार। अब यही रीति रहले गढ़कासो के हमार। अकेले त दुल्हा त जईते मलावा। मलबा पर जाएगा। सातों फेरा मेरी बेटी को लगाकर मैं रुखसत करा दूंगा। एक आंसू का रीति है। राजा गजराज सिंह ये क्या बोल रहे हैं? हाँ। क्या आपका ये नगर का रीति रिवाज है कि सिर्फ अकेला दूल्हा मड़वे पर जाता है? हाँ। नहीं सुनिए। क्या?
दिलवा के जीवा क्या अब कैसे अकेले जब राजन दुल्हा जैते जी मड़वा पर आज संघवा में पाचल आई बरतिया जैते मड़वा पर जी तोहार आय अकेले नाही जैतल राजन हो हमारा जो दुल्हा बन के भाई बीरबल खान आया है वो अकेले कैसे मड़वे पर जाएगा उसके साथ 5 बारात जरूर जाएंगे मालिक कम से कम सहवाल बजेते ना नहीं नहीं मेरे राजगढ़ कासों का देवी देवताओं का यही प्रतिष्ठा और मान समान है कि एक सर दुल्हा माँ में आता है 7 फेरा लगाता है फिर जन्माशा में दुल्हा दुल्हन को भेज दिया जाता है। सुनिए महाराज क्या बोलिए राजा जी सुनला मोहबा के जी सरदार राजा के राज सिंह आज तनी को न शंका राजा करिहा दिलवा में आज तनी को न शंका राजा जी करिहा दिलवा में कबहु न दागा करबो तोहरा संघवा में जी आज कबहु न धोखा करबई संघवा में हम जी तोहार तनी को न शंका करिहा दिलवा में। दिल में मत कीजिएगा क्या मैं आपके साथ में कुछ भी दगा नहीं करूंगा। मैं खुद से पूर्वक मैं सोचता हूं कि लड़ने भिड़ने में कोई फायदा नहीं है। ये बात तो सही सोचते इसलिए मैं हाथ जोड़कर अभी मैं कहता हूं कि मेरे महारानी को लालसा कि मेरी बेटी को कब शादी हो। अपनी बेटी को अपनी आंखों से शादी देखना चाहती है। इसीलिए मैं आपसे अर्जू करने के लिए आया हूँ, विनती करने के लिए आया हूँ कि एक सर दुल्हा को भेज दीजिए। मैं खुद से विवाह करके मालवा से मैं जलमाशा भेजा दूंगा। ठीक है, आपका ऐसा विचार है तो मैं भी आपका विचार से सहमत हूँ, लेकिन राजन आप हमारे साथ कोई घात ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने पूरे विचार कर लिया हूँ कि अब शादी बेटी को कर देना है। क्या आप मुझे वचन देते हैं कि हमारे साथ कोई घात नहीं कीजिएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे यदि ऐसा करता तो मैं खुद नहीं आता। ठीक है, ऐसा बात है, अगर आप बोलते हैं तब मुझे विश्वास होता है कि आप हमारे साथ ऐसा घात नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। मैं भाई बीरबल खान को जरूर मड़वा पर भेजूंगा अकेला। क्या भैया सरदार जी, भाई बीरबल खान जी अकेले हमें मड़वा पर भेजते हैं? भाई बीरबल खान जी, ए दुश्मन पर कैसे विश्वास कर लिए? ए सारा बराती को हम लोग का जलमाशा में चीनी का रस घोर कर भेजा था, उसमें जहर मिलाया हुआ था, फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं? भाई बीरबल खान सुनिए भैया जी, आप बहुत डरते हो। तो क्या मत मार भैया आज तो हरो ब्रह्मांड। भाई बीरबल खान अज्ञा तोरा अकेला जी भैया
मती मार दिए ब्रह्मा ने। क्या आपको अकेले गया हो रहा है जो आप हमें अकेला ए मड़वा तक भेजते हैं? भाई बिरबल खान, नहीं मती मारे हैं ब्रह्मा ने, नहीं मेरा अकल बुराया है। अरे सज कर तुम्हारा बारात लेकर आए भाई बिरबल खान। अगर तुम्हारा बिना ब्याहे अगर लौट को जाते हैं तो बताओ कि किले किले में लोग ये बात को जानेंगे तो क्या हंसी कितना उड़ाएंगे। मालिक कोई भी लड़का के कोहबर में मैया बाबू जीता है कि लड़का में खाली जीती। नहीं, क्या करूं ये भैया ला सरदार का भी ये फैसला को कैसे टाल सकता हूँ? सुनिए भैया, क्या आप कोई नहीं तो भैया जी, अहो थाना मड़वा आज कोई नहीं तो भैया जी, आज हो थाना मड़वा असाबदू समानाज हो सबदू समाना रहली परिवार नहीं मड़वा में होगा। क्या सब हमारा दुश्मन है। आप हमें दुश्मन को पास अकेले भेज रहे हैं। आपको सिरसा पर लोभ है तो खाली लकार देवे भैया, हम अपन सिरसा के तो जावले जिली सिरसा राज खाली कर दूंगा। आप स्वयं सिरसा को ले सकते हैं लेकिन प्राण को नहीं लीजिए भैया जी। क्या भाई? क्योंकि सब हमारा दुश्मन है। क्या हमारा कोई यहाँ हित मड़वा में मिलेगा? कोई नहीं भैया जी। भाई बिरबल खान, ए तने अपने मन में कैसे सोच लिया? क्या मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक आसो गढ़राज में क्या मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ? क्या मुझे गढ़ सिरसा का मुझे लोभ है कि तुम्हें मरवा कर गढ़ सिरसा पे राज करना चाहता हूँ? ए तुम सोचते हो, गलत सोचते हो भाई बिरबल खान। अरे मैं तो सज धज कर तुम्हारा बारात लेकर आया हूँ। हम लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा खुशी खुशी विवाह हो और तुम डरते हो। जब तुम्हारे भाई रुदल, भाई अल्लाह और चाचा सैयद ये वीर बलवान है तो फिर डरते किस बात के हो भाई बिरबल खान? भैया बिरबल खान जी, मैं क्या कह सकता हूँ? जब हमारे बड़े भैया कोई ऐसा आदेश है तो आपको मानना पड़ेगा भैया जी। ये तो मैं भी मानता हूँ भाई दल कि जब भैया मंडली सरदार को जब फैसला हो गया है, फैसला पटल रहते हैं दिन का, कैसे तोड़ दूंगा? हमरो बिया हो वाले तो हम अकेले ही गलियल मरवा पर। लेकिन अंतिम मुलाकात भाई अब करल भैया जी मलखा से फिर नाही मिलावो फिर नहीं मिलावो मोहाविया
बार हमसे मुलाकात आप कर लीजिए, आपसे मुलाकात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अब बचत न बला हमारा अजगार हजकासों में असाबदू समना रहल आप लोग सभी को कहने पर दुल्हे बनकर मड़वा तक अकेले जाऊंगा, लेकिन हमारा प्राण नहीं बचेगा भाई रुदल। भैया बिरबल खान जी, हमारा सब दुश्मन है, कोई हित नहीं है, कोई अपना नहीं है कि मैं विश्वास कर सकता हूँ। सुनिए हे बहादुर, तुम ही तो हम लोग दुश्मन है रहे। भैया बिरबल खान जी, आप धीरज का धारण कीजिए। यदि आपको ऐसा डर लगता है तो सुनिए, आपको मैं एक बात समझा रहा हूं भैया जी, सुन लीजिए। अब भैया जी सुनला, सिरसा के जी वीर बलवान, आज कोई जा भैया भैया जी, तो जी गढ़ो जी कासों में आज कोई जा आखिया भैया जी, दिखा दे तो जी गढ़ जी कासों में आज ऊंचल किलवा, आज ऊंचले भैया दे जी भाषा, आज कोई जमाया खिया आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। जब हमारे बड़े भैया सरदार जी का हुक्म है तो आप मान के मड़वा पर चले जाइए। अगर कर कासों में कोई अगर आंख दिखला देता है तो उसे आंख नहीं निकाले तो मेरा नाम उदय चल नहीं। ठीक है भाई उदय, ठीक है भैया सरदार जी, आपको वचन मानकर मैं अकेले मड़वा तक जाता हूँ। ठीक है, मान लग तो मालिक। चलिए राजा गजराज सिंह जी, हमारे भैया बिरबल खान अकेले मड़वा तक जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए जाइए भैया जी। और सुनिए राजा गजराज सिंह जी, क्या जिस प्रकार से हमारे भैया बिरबल खान जी के मड़वा तक आप लेके जा रहे हैं, उसे स्वयं सुरक्षित हमारे जलमासा तक अगर हमारे भैया बिरबल खान जी अगर नहीं आए तो तुम्हारा सोच लीजिए कि कासों का जितना ऊंचा किला है अगर नहीं फंसा दिया तो मेरा नाम उदय चल नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? अब क्या बोल रहे हैं? कौन नहीं जानता है राज महबे का? कौन नहीं जानता है आला हरदल को? नामी राजा है महबे का, नामी जात बना फर रहा है। इसीलिए तो मैं राजी खुशी से विवाह कर रहा हूँ कि लड़ने भिड़ने में नहीं फायदा है, मार काट में नहीं फायदा है।
मैं शादी खुशी पूर्वक अपनी बेटी गजबोतनी को मलखान के साथ करूंगा, लेकिन मेरे यहाँ का रीति है कि अकेले ही दूल्हा मड़वा में जाता है। ये सब भूल है, ये सब मत सोचिए। ये नहीं ठीक है, सीधे सा बात है। लड़ाई झगड़ा करबो, केस मुकदमा होती, मालिकता खर्चा दोनों के होतो ना, तन मन जरता है। ठीक कहते हो बहादुर। करिया वाला कहानी हो जीती कि अपने देहिया से अपने जा रहा है। ठीक कहते हो, जितने से बात है तो ठीक है भैया जी, आप सब बराबर तक जाइए। किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो हमें खबर दीजिएगा। भैया जी आपको वचन मान कर मैं अकेले मड़वा तक जा रहा हूँ, भाई बीरबल खान। लेकिन दाहिना ले आखिया भैया जी अब फरक तमुआ में अंतिम बार परनामा जी भैया अंतिम बार प्रणाम कर कर इस तंबू से जा रहा हूँ। जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा याद फरक रहा है। नहीं भाई बीरबल खान, इस बात को अपने दिल से तुम निकाल दो, किसी बात को चिंता नहीं करो। वो जइबू त मान लग तो टोली सर है, सब मजाक कर थुन त मान लग तो। मैं चुप रहो। ठीक है, जाओ भाई बीरबल खान। ठीक है भैया जी, मैं मौरी पहनाने जा रहा हूँ भैया जी। शंकर भगवान ठीक है राजा जी, चलिए जो आप जाइए भैया जी। चलिए। किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो हमें खबर बैठाइएगा। ठीक है, ठीक है, जाइए। अब दूल्हा के लो भीतर अरे न मालिक, कई की दूल्हा के लो भीतर मतलब कोहबर में मारेगी इतना मार बेटा तुमको ना। वही न हो लाए कि दूल्हा के लो भीतर। वो तो कह रहे यार आमी कहीं का। हेलो, क्या आपका यही तंबुआ है? मैं महल में आ गया हूँ। बेटा सूरज सिंह और लोहा सिंह, मैं दुल्हा को ले आया हूँ। शादी विवाह होगा, इसलिए शादी विवाह पर पहले हमारे मलबे पर इस जगह पर नृत्य होगा, नाच गान होगा। हाँ चलो हाँ। बहादुर, मुन्ना भैया जी मोजरा लगवा दीजिए। अब नाश्ता पानी चलेगा ना, माल पानी ठीक पिया है। ना। अरे बेटे इधर सुनो। बोलिए ना। अरे 2-4 बोतल दारू लाओ, शराब। पीते होंगे तब ना। अरे कहेंगे कि शरबत है, शरबत के नाम पर तुम पिलाना कि तुम जीजा जी लगेगा। हाँ, फुसला फुसला के पिया देगा, पूरा नशा में कर देना है। चूर हो जाएगा एकदम पोरे पोरे एकदम। नाच भी इधर होते रहेगा, कैद कर लेना है। काज कर कर उसके बाद धड़ से सिखा कर। अरे नहीं, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तार ठुकवा देना है। तरसा तरसा के मतलब कि मारिए देना इसे। मरना है। 80 हाथ के तरहारा खतवा कर उसमें डाल दिया जाएगा। 80 मन का चट्टान ऊपर से फेंक दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, लाओ 2-4 बोतल दारू लाओ, शराब लाओ। पकड़िए। शराब नहीं पीता, स्प्राइट वगैरह पीऊंगा। हाँ हाँ, स्प्राइटे मंगा रहे हैं। ठीक है, मंगवाइए। आप मेरे बहनोई हो, इसीलिए मैं आपको बढ़िया शरबत पानी नाश्ता न करवाएंगे। ठीक है, देखिए नाच कला करवाते हैं, आप नाच कला के देखिए। चलिए ए नाचने वाली आबो जी, अरे चटा चट जाओ एकदम, छटा छट जाओ एकदम। ये पंडित
एक कौन स्प्राइट था? ये तो कहता था कि स्प्राइट है, ये नशा को मारे, ए नशा लग गया है मुझे बहुत। तेरा बहन के जगह तू कुल्ला तू स्प्राइट पी गया बहन छिना रहा कोई चल बहन, बेटा बेटा सूरज और लोहा सिंह सुनो। बेटा सुनला बेटा हम सूरजमल हो बबुआन, हमें निशा में हो रही है तेरे चक्कर में ले में रही है। अरे बड़ा लड़ा भैया बेटा ई मलखा है, अरे बड़ा लड़ा भैया बेटा ई मलखा है। अकेले मोर्चा बेटा देता है रे तोड़, अरे अकेले मोर्चा बेटा देता है तोड़। अरे बड़ी लड़ा भैया ताई मलखा है। अकेले मोर्चा बेटा देता है तोड़, अकेले मोर्चा बेटा देता है तोड़। बड़ी लड़ा भैया ताई मलखा है। राजा सूरज, चलो हमें तंबू से बुला कर है। लाए थे। बड़ी लड़े भैया ये मलखा है, अकेले मोर्चा तोड़ता है, दहशत फैला देता है। तो नशा गेले बेटा ई मलखा के, अरे विवाह करवा। नासतया गई बेटा ई मलखा के। तनिको न बदनवा में जान हो देखलाए, अरे कैदा त कर ले तई मलखा के। कैदा त कर ले, अरे ई कैदा त कर ले ई मलखा के। हे ना सारा लई लई, अरे हे ना साता लई लई त मलखा के आज। हे कैदा त कर ले तई मलखा। बेटे इससे नशा आ गया है, बदन में कली को जान नहीं है। चलो कैद करो बेटे, बांधो। अरे हाथ में हाथ काली बेटा, गले में तौकत दे ठुकवाए। अरे हाथ हाथ काली गले में तौकत दे ठुकवाए। अरे उठा न बैठल जैसे क्या कर रहे हो? बेटा हो सुन ले पिताजी के पास, बेटा हो सुन ले तो पिता के पास। हाथ में हथकड़ी का गले में तब ठुकवाए। बहुत अच्छा है, हाथ में हथकड़ी गले में तब ठुकवा दो जिससे उठा न बैठा जाए। अरे इसे पिटाई करो होश में आएगा। अरे छलिया, हमारे भैया लाल सरदार से कह के लाया कि अकेले तक दुल्हा मड़वा तक जाएगा, और हमें कहता है स्प्राइट के बहाने शराब मिलाकर पिला के कैद करता है रे हरामी। आर वो छजतिया बना भर है रे मुहवे का, क्या? सजात बना भर है मुहवा के। और जे कर हाथ के पानी छुआए, उस घर में मैं बेटी को ब्याह हुआ, उस घर में क्या? जेकर हाथ के पानी छुआए, वो छजतिया बना। तो बढ़ो।
जिसको हाथ का पानी छुआए उस घर में मैं बेटी ब्याहूंगा। मेरा ही नाम गजराज सिंह है जो लोहा का पान चबाए। चलो मैं धोखा से छल से तुम्हें मैं बुलाकर शरबत के बहाने शराब पिलाकर नशा कर दिया हूँ, कैद कर लिया हूँ। चलिए सुनो चलो और छलास गई दवा दुश्मन और गईला मलखा और छलास गई दवा रे दुश्मन हलो तीनों रब पुता के आहो काहे नहीं लड़के आ लड़ैया कई दवा कई लार हमार और काहे नहीं लड़के आ दुश्मन कई लार हमार धोखवास कई दवर दुश्मन तो सुन थन खवार या जखनी भैया ले अल्लाह ने और सुन थन खवरिया हमरो अब भैया रुदल में सुन थन खबरिया हो जखनी अल्लाह का नाम लेता है रुदल का खबर सुनेगा तो हमारा गल कांसों का ढहा देगा, किला ढहा देगा। अरे
बेटा सूरज कहता है कि भैया अल्लाह सुनेंगे, रुदल सुनेंगे तो किला भाषा देगा गढ़ कांसों का। अरे दुश्मन यदि बाहों में ताकत था तुम लोग बाप बेटे का बेटा सूरजमल तो जानकारी देकर लड़ाई कर कर हमें कैद क्यों नहीं किया? बेटा सूरजमल चोर के भांति रे चोट्टा ए बुलाकर तमुए से बेटे स्प्राइट में शराब मिलाकर पिला को कैद किया है। जब ऐसा बात बोलता है तो लगता है कि उसको मैं धड़ सिर से अलग कर दूं, लेकिन नहीं बेटे नहीं। सुनो सुनो, अरे तड़पा तड़पा के बेटा मार बई कैदी के, और तड़पा तड़पा के बेटा मार दे बई कैदी के। मारो अरे खंदक में बेटा दे बहो डाल, अरे खंदक में बेटा दे बहो डाल, अरे तड़पा तड़पा के तमाम कैदी के। बेटा जिस गला हमर दिल के पास, बेटा जिस गला हमर दिल के पास, तड़पा तड़पा के तमर सौ कैदी के। चलो ए बेटे इसको तड़पा तड़पा के मारना है। चलो इसे 80 हाथ के तलहारा में डाल दो, उस पर से 80 मन का चट्टान तड़पा तरसा तड़पा कर से मारना है। और यदि एक खबर जान जाएगा पना फलों कि मलखान को कैद कर लिया गया है तो तंबू से मेरा कवाड़ कर मुंह दिखाकर भाग जाएगा। कांसों के राजा लोहा सिंह मेरा ही नाम गजराज सिंह है जो लोहा का पान चबाए। यदि बाहों में ताकत था तो मुहवे वाले को डंका पीट कर कहता कि रैन क्षेत्र में आ जा। तुम्हें पता नहीं होगा यार लड़ाना भिड़ाना के दुश्मन हमर भैया उदल जलवा, और लड़ाना भिड़ाना के हमर भैया उदल जलवा है। और किला तोड़ा न के नशा फट गया और इसको होश आ गया है, होश आ गया है बेटे। किला तोड़न को बिरबल खान 22 बेटा है सैयद को घर में 3 लाख छलिया घाती राजा आहो सारर खेला राचल रहलई बापले बेटा के। आहो छुटहु में तोहरा के तमुआ सब पीता जिलेलन हो बोला बाय आना समय कारज तोहके
सूरजमल हाथ गोड़ पकड़ और मैं कैसे करके मलखान के मैं लेकर आऊंगा और कैद कर लूंगा। यहाँ पे सब हमारा ही खेला बचा हुआ था। तो इसको इसलिए 80 मुझे हाथ- तंबू में दहना आंख फड़क रहा चलो था। 80 हाथ के तरहरा में से गिराकर डालकर ऊपर से 80 मन का चट्टान रख देता हूँ जिसे उठा न बैठा जाए। ठीक है, चलो। जब कैद में पड़ गया हूँ तड़प कर ये मलखम पड़ेगा। चलो मेरी मेरी माँ ना कैलिए अब भैया जी अल्लाह के आज मेरी मेरी माँ ना कैलिए अब भैया अल्लाह के आए को नाही बतिया भैया नहीं बात या भैया चलो इसलिए भैया अल्लाह को बारंबार माना करता ये था। तो इसे कैद कर लिया हूँ, इसे पिटाई हो रहा है तो अल बल बोलता ही रहेगा। चलो इसे फक्सी में डाल दो। कायर की तरह होकर कैद करता है। यदि बाहों में ताकत था तो क्यों नहीं ऐलान करके हमसे लड़ाई करके कैद किया। अरे, चलो मैं जानता हूँ कि मुहवे वाले से पार नहीं पाता, इसलिए मैं छल से कैद किया हूँ। अब सुनेगा मुहवे वाले तो मुंह दिखाकर जलमासा कमा कर भागेगा। हाँ ठीक है तो बेटे।